अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एलिप्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम मज़ीद कुछ डेफिनेशंस हैं एलिप्स के डिफरेंट पार्ट्स के हवाले से हम उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास डेफिनेशन ये है कि जैसा है कि हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एलिप्स में आपके पास दो फोकस होंगे, तो दोनों को हम फोसाई कहेंगे। लेट एफ डैश एंड एफ बी टू फोसाई बी टू foci of the ellipse, B2 foci of the ellipse। ये दो हमारे पास foci आ गए हैं एलिप्स के, और एलिप्स की जो इक्वेशन है वो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से शो कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास लेट से हमने कहा कि ये कोई एलिप्स की इक्वेशन है जिसके दो फोसाई है एफ डैश और एफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक शेप बनाएंगे। ठीक है, उस शेप के थ्रू हम डिफरेंट जो चीज़ें होंगी एलिप्स की वो डिस्कस करेंगे बारी बारी सबको हम। तो उसके लिए हमें एक प्लेन चाहिए होगा। ये आ गया वाई एक्सिस और ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। ठीक होगी बात। अच्छा, हमने बात की है दो फोसाई की, तो हम दोनों फोसाई को लिखेंगे। ये लेट से मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है एफ डैश, ये आ गया एफ डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स है -c0 और ये मेरे पास आ गया दूसरा फोसाई जिसके कोऑर्डिनेट हैं +c0। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके अलावा हम इस तरह से करते हैं कि एक फिगर बना लेते हैं और लेट्स से ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक और ये आ जाएगा। अगर हम इनको ज्वाइन करें ना स्टूडेंट इस तरह से लेट से, तो हमारे पास जो एलिप्स होगी उसकी शेप आ जाएगी। ठीक है, ओवल शेप की। एक तो सर्कल है ना, सर्कल तो नहीं होगा एग्जैक्टली, ओवल शेप का आप कह सकते हैं कि एक फिगर बनेगी हमारे पास। ये हमारे पास देख सकते हैं कि ये एक फिगर कंप्लीट हो गई है। अच्छा, यहाँ मैं इसको पॉइंट ए कहूँगा। ये जो पॉइंट है इसको मैं ए कह देता हूँ। ए हमारे पास है -a0 और इसको मैं कह दूँगा ए डैश जो कि इक्वल आएगा हमारे पास a0 आ जाएगा a0। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इन दोनों एक्सिस को। ये हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, यहाँ पर भी हमने इसको एक्सटेंड किया। अच्छा, यहाँ पे ना हम डायरेक्ट्रिक्स की लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, इधर भी और इधर भी हमने डायरेक्ट्रिक्स की लाइन को ड्रॉ कर लिया। हमने दो डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लिया। लेट्स से ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू -c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन को हम कह देते हैं x इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है ये x एक्सिस को z पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इसके लिए हम z डैश कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम फोसाई में से एक लाइन पास करते हैं जो कि फोकल कार्ड होगी। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी हमने दो पास की। यहाँ से इसको नाम देते हैं, ये जो फोकल कार्ड है इसको हम कह देते हैं कि ये L डैश और L है। अच्छा, यहाँ से फिर ये N डैश और ये N आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये जो
दूसरा एक्सिस है हमारे पास, एक तो एक्स एक्सिस है, दूसरा एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम b डैश 0 b कह देते हैं, और ये जो है हमारे पास, इसको मैं b 0 माइनस b कह देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये फिगर कंप्लीट हो गई है, और ये हमारे पास आ गया सेंटर। सेंटर चूँकि हम यहाँ मान लेते हैं कि ओरिजिन पे है, तो ये आपके पास सारी चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, हम वो बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, उसमें हमारे द मिड पॉइंट सी ऑफ, ये जो मिड पॉइंट है हमारे पास, द मिड पॉइंट ऑफ एफ एफ, या द मिड पॉइंट सी ऑफ f dash is called the center of the ellipse, ये जो C है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द एलिप्स हो गया, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ 1, और इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने कहा है, इस केस में इन केस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 coordinates of C are 0 0, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। Secondly, the intersection of 1 with the line joining the foci, the intersection of equation 1 with the line joining the foci are obtained by setting y is equals to 0 in equation number 1, ठीक है। हम बात क्या करें कि द इंटरसेक्शन ऑफ 1 विद द लाइन ज्वाइनिंग द फोसाई, कि ये जो लाइन है जो फोसाई को ज्वाइन कर रही है, इसके निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स, तो हम उसमें क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।